आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ व्रत में खाए जाने वाले पनीर की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। इसको हमने ट्रायंगल्स में काट कर रख लिया है। पनीर की रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने ताजी मलाई ली है। 1 बड़ा चम्मच काजू टुकड़ा लिया है। 1 चम्मच मैंने सेंधा नमक लिया है, क्योंकि व्रत में हम सेंधा नमक ही खाते हैं। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर है, थोड़ा दरदरी कूटकर मैंने इसको लिया हुआ है। वैसे मैं सब्जी के अंदर हरी मिर्च भी डाल रही हूँ, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च को एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने 2 हरी मिर्च, 1 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा, कुछ ताजी धनिया की पत्ती काट कर ली हैं और 2 मैंने टमाटर लिए हैं। कुछ लोग व्रत में टमाटर नहीं खाते हैं, लेकिन टमाटर वैसे फल में आता है, फलाहार इसको कहा जाता है, तो नवरात्रि के व्रत में हम इसको खा सकते हैं। अब पनीर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, टमाटर के थोड़े बड़े बड़े टुकड़े हम काट लेंगे और साथ ही इसमें हम काजू डाल लेंगे, क्योंकि हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। और लगभग आधा कप पानी डालकर इसको हम उबलने के लिए रख देंगे। गैस पर हमने इसको रख दिया है। ये उबल गए हैं और टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ा हम ठंडा होने देंगे, क्योंकि इसको हमें पीसना है। ये देखिए थोड़ा ठंडे हो गए हैं, तो टमाटर और काजू को मैंने एक ब्लेंडर जार में डाल लिया है। अच्छा, जो ये पानी बचा है इसको हम फेंकेंगे नहीं, ये सब्जी में डालने के हमारे काम आएगा। टमाटर और काजू के साथ हरी मिर्च और अदरक को भी हम काट कर डाल देंगे और इसको हम पीस कर इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए बढ़िया हमने ग्रेवी बनाने के लिए इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब एक पैन लेंगे और उसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच देसी घी का यूज किया है, क्योंकि नवरात्रि के व्रत में हम देसी घी यूज कर सकते हैं। जब घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें पेस्ट को डाल देंगे और इसको हम मीडियम आंच पर भूनना शुरू करेंगे। वैसे आप जो भी ऑयल आप खा रहे हैं या खाते हैं, पसंद करते हैं, वो आप इसमें डाल सकते हैं। स्पेशली नवरात्रि में देसी घी, मूंगफली का तेल या वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल होता है। सरसों का तेल या सोयाबीन का तेल अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो अन्न में माने जाते हैं। और ये देखिए मीडियम आंच पर हमने पेस्ट को भून लिया है। थोड़ा भून जाने के बाद इसमें अब हम मलाई, जो मैंने ताजी मलाई ली है, वो हम ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम आंच पर हम ग्रेवी को अच्छी तरह भून लेंगे। जब इसमें पानी की आवश्यकता लगेगी डालने के लिए, तो जो हमने टमाटर का स्टॉक बचा कर रखा है उसको हम ऐड कर सकते हैं और मीडियम आंच पर इसको हम लगातार चलाते हुए बढ़िया तरह भून लेंगे। ध्यान रहे कि ग्रेवी नीचे तली में लगने ना पाए। अब यहाँ इसमें हम काली मिर्च और सेंधा नमक ऐड कर रहे हैं। सेंधा नमक में नमकीन की मात्रा जो होती है वो थोड़ा कम होती है, तो इसलिए जो नॉर्मल हम नमक यूज करते हैं, सेंधा नमक उससे थोड़ा ज्यादा लगता है। इस बात का आप ध्यान रखें और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आप नमक को एडजस्ट कर लें। अब हम यहाँ इसको ढक देंगे और मीडियम आंच पर ही थोड़ी सी देर ग्रेवी को पकने देंगे। अब ये यहाँ ग्रेवी बिल्कुल हमारे पककर तैयार हो गई है। अब हम इसमें पनीर के पीसेस को ऐड कर देंगे और बहुत अच्छी तरह हल्के हाथ से इसको हम ग्रेवी में मिक्स करेंगे। ये देखिए ग्रेवी का भी कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। व्रत के लिए एक बढ़िया सब्जी हमारी बनकर तैयार हो रही है। और अब हम कम आंच कर देंगे और इसको ढककर 5 मिनट तक पकने देंगे, जिससे जो ग्रेवी का फ्लेवर है वो पनीर के अंदर अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। और ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं और ये सब्जी यहाँ तैयार हो गई है। अब इसको हम कटे हुए धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। अगर आप धनिया पत्ती भी नवरात्रि के व्रत में नहीं खा रहे हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और ये लीजिए
फलाहारी पनीर बनकर तैयार हो गया है। इसको हम सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। ऊपर से गार्निश इसको मैं पनीर का ही मैंने एक पीस बचा कर रखा था, उससे मैं क्रम्बल करके इसको ऊपर से गार्निश कर दूंगी। और ये पनीर तैयार हो गया है। इसको आप सिंघाड़े की पूरी या कुट्टू के चीले, ये मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, जो मैंने पहले बनाकर डाले हैं, उसके साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें।